आज आया मुझे 4 पाउंड वनीला केक की ऑर्डर, जिसके लिए यहाँ 9 इंच के केक टिन में मैंने प्रीहीटेड कढ़ाई में रख दिया अपनी बैटर को बेक होने। लगभग 1 घंटे का समय लग गया मुझे इसे बेक करने में। और कंप्लीट रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेने के बाद अब निकालनी थी मुझे इसकी 4 लेयर में कटिंग। तो आज की जो ये केक ऑर्डर है ये बनने जा रही है सावन थीम पर। तो सावन सेलिब्रेशन के लिए ये ऑर्डर मुझे आया था और ये ऑर्डर था मानसरोवर हाइट से। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे बल्क में ऑर्डर आता है, थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा होता है तो काम करने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो फटाफट मैं लग गई अपने काम में, और चूँकि रेनी सीज़न है तो थोड़ा सा जो मैंने ठंडा होने दिया था स्पॉन्ज को, तो वो इस तरह से मॉइस्ट इतना ज़्यादा हो गया था कि मेरे केक बेस से ये चिपक रही थी। फिर इसे क्लीन किया, थोड़ी सी क्रीम अप्लाई की और स्पॉन्ज की सबसे टॉप वाली लेयर को आज मैं इस तरह से पहले यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसका सरफेस एकदम प्लेन था। तो जब प्लेन सरफेस वाला होता है ऊपरी हिस्सा, तो फिर हम कहीं भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कतें नहीं आती है। कभी काल क्या होता है स्पॉन्ज को बेक करने में, जब शेप डोम शेप निकल आता है तो फिर उस दौरान हमें उस पार्ट को बीच में एडजस्ट करना होता है। और बीच में एडजस्ट करने से क्या फ़ायदा होता है कि प्रॉपर हाइट निकल के आ जाती है। पर आज की जो मेरी केक स्पॉन्ज थी एकदम प्लेन सरफेस वाली थी, आपने देखा ही होगा। और बहुत ही अच्छी तरह से आज इसकी पतली पतली मैंने 4 लेयर निकाल ली। सादे पानी से इसकी सोकिंग लगानी है, आप चाहे तो केसर वाले दूध से कर सकते हैं। और एज अ होम बेकर हमें जिस बजट का ऑर्डर आता है उसी अकॉर्डिंग हम अपने केक को प्रिपेयर करते हैं। तो ये वनीला केक है, इसमें किसी तरह की कोई फीलिंग नहीं जाएगी, सिर्फ जाएगा ढेर सारा चोको चिप्स। और बेहद ही टेस्टी सा आज का ये हमारा वनीला केक तैयार होने वाला है। और इसे क्रम कोटिंग कर लेने के बाद 10 से 15 मिनट मैंने फ्रीज कर दिया था, क्योंकि इसके ऊपर मुझे काम करना था। क्या काम करना था? चूँकि ये सावन थीम पर बनने जा रही है, तो आज की इस केक की कलर मैंने रखी थी कंप्लीट ग्रीन। और कुछ ब्राउन कलर वाली क्रीम को भी तैयार कर लिया मैंने, कुछ रेड कलर वाली क्रीम को तैयार किया, कुछ ब्लू वाली क्रीम को लिया, और सारी ही क्रीम को मैंने सिंपल कट लगा करके पाइपिंग बैग में डाल दिया। और एक मुझे ग्रीन कलर वाली क्रीम चाहिए थी लीफ नोज़ल के साथ। तो इस तरह की आज मैंने तैयारियां करके रखी हुई है। जब कभी एज अ होम बेकर आप बड़ी ऑर्डर लें तो सारी तैयारियां करके रख लें। चूँकि हम होम बेकर हैं, केक के साथ साथ हमें खाना पीना चाय नाश्ता सब कुछ करना होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि केक से रिलेटेड सारी चीज़ों को हम एक जगह एकत्रित करके रख लें, ताकि हमें काम करने में किसी भी तरह की दिक्कतें ना आए। नहीं तो कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें हम भूलने लगते हैं। मेरे साथ ऐसा होता है एक्चुअली, मैं औरों की बात नहीं कर रही। मेरे साथ कई बार होता है कि कॉन्सेप्ट ही मेरा गड़बड़ हो जाता है अगर सारी चीज़ें ना रख लूँ तो। तो यहाँ इस तरह से इसे प्रॉपर फिनिशिंग दे दिया मैंने। अब एक पेड़ बनाना था मुझे, तो इस तरह ब्राउन वाली क्रीम को मैंने ले लिया। इस क्रीम को तैयार करने के लिए मैंने कलर मिस्ट का पाउडर कलर का यूज़ किया है, जो बेहद ही खूबसूरत सा रंग देता है। तो यहाँ इस तरह से ब्रांचेस को मैंने निकाल लिया। अब इसे फिल करना था। तो बेहद ही इजी केक डेकोरेशन है दोस्तों, और जितनी इजी है केक डेकोरेशन उतना ही खूबसूरत ये केक है तैयार होने वाली है। जैसे ही मैंने व्हाट्सएप पिक में इसे लगाया तो काफ़ी सारा लाइक आना स्टार्ट हो गया। फेसबुक पर लगाया, स्टोरी में लगाया, इंस्टा पे लगाया, तो हर जगह से फिर क्या होता है कि जब लोग आपको देखते हैं तो फिर आपके काम का डिमांड बढ़ जाता है। और इस तरह से ये मेरा दूसरा केक है जो सावन सेलिब्रेशन के लिए मुझे ऑर्डर मिला। तो इससे पहले मैंने 1 पाउंड में एक केक बनाया था छोटा सा। तो आज का ये डिज़ाइन जिन्होंने ये ऑर्डर दिया था उनको बहुत पसंद आया। और एक्चुअली जब उन्होंने ऑर्डर दिया तो कहा था कि थोड़ा सा फूल पत्ती ज़्यादा बनाइएगा, पेड़ वेड़ बना दीजिएगा। तो पहले से ही मेरा कॉन्सेप्ट था कि सावन थीम पर जब बनाना है तो क्यों ना अच्छे से बनाऊं। तो जब मैंने बनाया तो उनको ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे तुरंत से रिप्लाई भी आ गया। तो बहुत अच्छा लगता है, हमारी मेहनत सफल हो जाती है अगर हमारे
काम को कुछ इस तरह से सराहा जाता है। तो यहाँ इस तरह से मैंने झूला लगा लिया। झूला बनाने के लिए मैंने मैजिक फूड जेल कलर ब्लैक वाली ली थी और इस तरह से अब मुझे लीफ निकाल लेना था और कुछ इस तरह से आज की इस केक को मुझे कर लेना था कंप्लीट। और एक चीज़ और होता है कि जब आप डार्क शेड में क्रीम बनाते हैं तो कई बार क्या होता है, हमारी क्रीम कड़वी हो जाती है, फिर केक का टेस्ट ख़राब लगने लगता है। तो इसके लिए सबसे पहले जब आप ऑर्डर लें इस टाइप का तो अपने क्लाइंट को ज़रूर बताएं कि जब हम डार्क शेड तैयार करते हैं तो केक की टेस्ट में, क्रीम के टेस्ट में, एक्चुअली केक की टेस्ट में तो कोई असर नहीं पड़ता है, पर क्रीम थोड़ी सी कड़वी होने का खतरा रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि जब आप प्रीमियम क्वालिटी वाली कलर यूज़ करते हैं तो फिर आपका काम बन जाता है, डार्क शेड भी मिल जाता है, क्रीम भी ख़राब नहीं होती है, क्रीम का टेस्ट भी ख़राब नहीं होता है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ को हम हद से ज़्यादा लेंगे तो फिर वो थोड़ा सा इफ़ेक्ट तो देगा ही देगा। और जब एज़ अ होम बेकर आप ऑर्डर लेते हैं तो अपने केक से रिलेटेड छोटी से छोटी जानकारी आपको अपने हर क्लाइंट को देनी बहुत ज़रूरी होती है कि आप केक में क्या यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो इस केक को कंज्यूम करते हैं, वो खा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे खाएंगे, तो आपको सारी बातें बतानी बहुत ज़रूरी है। और जब आप इस केक को तैयार करते हैं एज़ अ होम बेकर तो आपको भी क्वालिटी का खास ख़्याल रखना होता है कि हम केक में ऐसी कोई भी चीज़ें ना मिलाएं जिससे किसी की सेहत पर इफ़ेक्ट हो, गंदा इफ़ेक्ट हो, क्योंकि हम वही खिलाते हैं एज़ अ होम बेकर जो हम खुद अपने बच्चों को खिला सकते हैं। हम जो चीज़ें खाते हैं वही अपने क्लाइंट को सर्व करते हैं। तो ये सारा फ़ायदा सिर्फ होम बेकर को ऑर्डर देने से ही मिलता है हर क्लाइंट को, क्योंकि बेकरी में बल्क में काम होता है और फिर उन्हें अपना बिज़नेस बढ़ाना है, इसलिए वो कोई भी चीज़ें यूज़ करके आपको सर्व कर देंगे। पर हमें अपना बिज़नेस बहुत बड़ा नहीं करना है, हम बहुत छोटा सा बिज़नेस अपने काम काज के साथ साथ ग्रो करना चाहते हैं। तो ये एक विश्वास का रिश्ता है जिसे हम बरकरार रखने की कोशिश करते हुए अपने हर ऑर्डर को कंप्लीट करते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों आज की ये केक डिज़ाइन, कैसा लगा मेरा केक वीडियो, ज़रूर कमेंट करें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।